पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोशन उसके जितने भी दोस्त वगैरह थे वो चेन शेंग और ली ज़ुआन को बचाने के लिए जा चुके थे। फॉग वैली के अंदर आने के बाद उनका मुकाबला हो जाता है उसी ड्रैगन सन और उसके जितने भी साथी वगैरह थे उनसे। ये एनकाउंटर बहुत ज्यादा डेंजरस था, जहाँ पर दोनों तरफ से लोग अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। जिस फाइट के दौरान मोशन और उसके दोस्त वगैरह बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन तो देते हैं उन लोगों को, लेकिन फिर भी उनकी तादाद ज्यादा थी और वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इस वजह से मोशन के कई सारे दोस्तों की हालत खराब हो जाती है और वो सभी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे। अब जिम्मेदारी थी मोचन और लूली के ऊपर कि वो किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हुए चेन शेंग और ली ज़ुआन को बचाते हैं और अपने सारे दोस्तों को बचाते हैं, क्योंकि ड्रैगन से तो इनको छोड़ने वाला नहीं था, चाहे कुछ भी वो उसको क्यों ना करना पड़े। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ली ज़ुआन को देखते हैं। वो अपना महल के अंदर मौजूद था और यहाँ पर आने के बाद वो अपने ही एकेडमी के जो डीन होते हैं ना उनसे आकर मिलता है। यहाँ पर उसका डीन जी ज़ुआन से कहना शुरू कर देता है कि बताओ जो प्लान बनाकर तुमने रखा था वो किस तरह से चल रहा है, क्या हमारा प्लान प्रोग्रेस कर रहा है या फिर वो प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर वो जी ज़ुआन कहना शुरू कर देता है कि प्लान तो ठीक तरह से काम कर रहा है, सारे के सारे लोगों को फॉग वैली के अंदर ट्रैप कर लिया है। अब ये बताओ कि आपको एंडिंग किस तरह की चाहिए, क्योंकि एंडिंग तो हमारे ही पक्ष में होने वाली है। तो वो डीन कहता है कि देखो तुम ड्रैगन सन के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो उतना ज्यादा भरोसे के लायक है। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है उस मोशन की, क्योंकि मैंने सुनकर रखा है कि जब स्पिरिचुअल रोड पे तुम दोनों गए थे ना, तो वहां जाने के बाद मोशन ने तुम्हें कई बार परेशान किया था और उसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ भी उठानी पड़ी थी। तो जी ज़ुआन कहता है कि हाँ डीन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस मोशन की वजह से मैंने परेशानी तो बहुत ज्यादा उठाई है, लेकिन फिर भी वो मेरे हाथों से बच गया। उसी चीज का गुस्सा तो आज तक मेरे मन के अंदर भरा हुआ है और उसी गुस्से की खातिर मैं मोशन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो डीन कहता है कि देखो चेस पीस जब होता है ना, तो जहाँ हम चाहते हैं कि हमारा प्यादा गिरे और सामने वाले को हम हरा दें, वैसा नहीं चलते। कभी कभी किस्मत हमें कुछ और खेल खिलवा लेती है, जहाँ हम नहीं चाहते हैं वहीं पर हमारा प्यादा गिर जाता है। इसी वजह से जब मोशन और तुम्हारे बीच में उस स्पेशल रूल के दौरान फाइट हो रही थी ना, तो हमें बीच में आना पड़ा ताकि इस फाइट को रुकाया जा सके, क्योंकि हम रूल को फॉलो करते हैं। रूल को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास मौका था पहले भी मोशन को मारने का, तो हमारी वजह से तुम्हारा वो मौका छूट गया। तो यहाँ पर वो डीन से जी ज़ुआन कहना चाहता है कि मुझे बताइए कि आपको किस तरह की एंडिंग चाहिए। मैं एक बार फिर से आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, आप एंडिंग में क्या देखना चाहते हैं, या फिर मुझे जिंदा देखना चाहते हैं या फिर मोशन को। तो डीन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऑप्शन है, मैं डिसाइड करूँ कि मैं किसको जिंदा देखना चाहता हूँ, वो जिससे तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर वो जी ज़ुआन कहना चाहता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि आगे का हमारा जो प्लान है वो किस तरह से काम करेगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आपकी इतना नॉलेज तो मैं नहीं रखता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि सेटिस्फैक्टरी आपको रिजल्ट ला कर दूं। तो डीन भी कहना चाहते हैं कि चलो ये अच्छी बात है, ये तो टाइम ही बताएगा कि किसकी जीत होती है। मेरी तो शुभकामना तुम्हारे साथ है कि तुम ही इस चीज को जीतोगे। तो ये सुनकर तो जी ज़ुआन की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ हम मोशन को देखते हैं, वो अभी भी यहाँ पर जुयू की दी हुई जो फायर थी ना, उसके जरिए वो चेन शेंग और ली ज़ुआन जो थे उनके अंदर का पॉइजन निकालने की कोशिश में लगा हुआ था। पॉइजन निकालने का प्रोसेस इतना आसान नहीं था, वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो दोनों अपनी तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको भी पता था कि यही उनके पास एक मौका है अपने आप को बचाने का। अगर अभी वो अपने आप को नहीं बचा पाते हैं तो उनका बच पाना बिल्कुल नामुमकिन होगा और उसके बाद कोई भी उनको नहीं बचा पाएगा। इस वजह से वो पूरी हिम्मत करते हैं और मोशन का साथ देते हैं ताकि उसके जरिए अपना पॉइजन निकालने में वो हेल्प कर सके। मोशन भी यहाँ पर पूरी हिम्मत के साथ उनका पॉइजन निकालने में लग रहा था और यहाँ पर काफी देर की मेहनत आखिरकार उसकी रंग लाती है। उसने पॉइजन का असर पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जो देखकर चेन शेंग की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मोशन भी खुश हो जाते कि चलो फाइनली ये चीज काम कर गई और तुम पॉइजन से पूरी तरह से आजाद हो गए। चेन शेंग बहुत ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर कहना चाहता है मोशन से कि मोशन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने सच में ये कारनामा करके दिखा दिया। मुझे लगा ही था कि जब तुम किसी चीज को ठानते हो ना तुम वो काम करके दिखाते हो। अब चेन शेंग की तो यहाँ पर हालत ठीक हो चुकी थी, लेकिन अब बाकी था ली ज़ुआन। ली ज़ुआन के ऊपर अभी भी पॉइजन का काफी ज्यादा असर होता है। मोशन जब ली ज़ुआन को देखता है ना तो वो कहने लग जाता है कि इसकी हालत तो चेन शेंग से भी ज्यादा खतरनाक है। जब मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा तो इसको चेन शेंग से भी ज्यादा तकलीफ होगी और शायद वो तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उसको बर्दाश्त ही न कर पाए। ली ज़ुआन कहता है कि फिक्र मत करो, जितनी भी तकलीफ होगी मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं, बस तुम यहाँ पर ट्राई करो और मेरा पॉइजन खत्म करने की कोशिश करो। तो मोशन यहाँ पर ली ज़ुआन को भी ठीक करने में लगा हुआ था। वो अपनी वापस से उसी फायर को यूज करता है जुयू वाली और उसके जरिए वो ली ज़ुआन को ठीक करने में लग जाता है। उसको भी इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि उसकी तकलीफ से उसके चिल्लाने की आवाज से पूरा जो इलाका होता है वो टूटने फूटने लग गया था, लेकिन फिर भी ली ज़ुआन हिम्मत करता है और हिम्मत करते हुए वो सारी तकलीफों को झेलता जा रहा था, जिस वजह से उसकी जो मेहनत होती है ना वो भी रंग लाती है। आखिरकार उसके अंदर से भी पॉइजन का असर पूरी तरह से खत्म हो गया था। मोशन ने कारनामा कर दिखाया और उसने चेन शेंग के साथ साथ ली ज़ुआन को भी पॉइजन के असर से पार कर दिया। दोनों का पॉइजन का असर खत्म हो चुका था, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। मोशन यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो पॉइजन था ना वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया होता ना तो आप दोनों की जान जा सकती थी, लेकिन अब फिक्र करने की बात नहीं है। मैंने इस पॉइजन को खत्म कर दिया और अपनी फिंगर के साथ इसको मर्ज कर लिया, जहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास पॉइजन है और उस पॉइजन के साथ मिलकर ये पॉइजन जो है ना उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, आप लोगों के ऊपर से खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुझे ने जैसे यहाँ पर इस वाले पॉइजन को अपने फिंगर के साथ मर्ज किया था ना तो उसके फिंगर के अंदर जो
पॉइजन होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसके जरिए मोशन अब यहाँ पर पहले से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक क्रिएट कर पा रहा था। मुझे नहीं देखकर काफी ज्यादा खुशी जाती कि चलो जैसा मैंने उम्मीद लगाया था वैसा ही हुआ। इस पॉइजन ने मेरे अपने फिंगर पॉइजन को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प की। अब मेरा फिंगर पॉइजन किसी भी खतरनाक अटैक को आसानी के साथ यहाँ पर रोक सकता है, जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। लिज वॉन और चैनशिंग थे वो मोशन से कहना चाहते कि मोशन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइजन को हमने पहले कभी भी देखा है। हो सकता है कि ये सेंट अकेडमी का हो जहाँ से वो जीजवान भी आता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर इस चीज का इस्तेमाल ये ड्रैगन डीमन पैलेस वाले लोग कर रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जीजवान इस ड्रैगन डीमन पैलेस वालों के साथ आपस में मर्ज हो चुका है और उसके बाद वो हमारी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि उन लोगों ने यही प्लान बनाया हमें कमजोर करने का। तुम्हें क्या लगता है? तो मोचन भी कहता है कि हाँ मुझे भी इस चीज का डाउट लग रहा है कि हो सकता है कि वो लोग हमें यहाँ पर खाली बहलाने के लिए लाए होंगे। उसका हमारा मकसद होगा यहाँ पे लाने के बाद हमारी जान लेना ताकि हमारी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को कमजोर किया जा सके। लेकिन अगर उनका ये मकसद होता तो वो तक कि हमारे कई सारे लोगों की जान ले चुके होते, पर वो लोग मार रहे नहीं है, वो बस हमें यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं, हमें एक दूसरे से अलग कर रहे हो, हमें तड़पा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे उनका क्या मकसद हो सकता है? उनका लग रहा है कि कुछ और भी बहुत बड़ा प्लान है जिसके बारे में हम अभी नहीं जान पा रहे हैं। तो चैनशिंग कहना चाहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग हमें यहाँ पर ट्रैप करके रख लेंगे और उसके बाद हमारी एकेडमी को धमकाएंगे अपनी मांगे पूरी करने के लिए और हमारे को बचाने की वजह से हमारी एकेडमी उनकी मांग पूरी करने को तैयार हो जाएगी। हो सकता है कि यही प्लान उन लोगों ने बनाकर रखा होगा। वैसे मोशन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जो फ्लेम आया ना जिसके जरिए तुमने हमारे पॉइजन को खत्म किया, ये तुम्हें कहाँ से मिला? क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि मोशन के पास जो पहले से मौजूद है। तो मोशन कहता है कि है मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त, उसके जरिए ही मुझे ये फ्लेम मिला था। उसने मुझे ये इसलिए दिया था कि मेरे अंदर जो डिमोनिक पिलर है ना वो कहीं मुझ पर बैकफायर ना कर जाए और मेरी जान लेने की कोशिश ना करे। तो मुझे बचाने के लिए उसने ये फ्लेम मुझे दी थी, लेकिन मुझे उसका ज्यादा सही इस्तेमाल अभी करने को मिला, इसलिए मैंने उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लिया आप दोनों को बचाने के लिए। जैसे मुझे यहाँ पर अपने उस डिमोनिक पिलर को याद करता ना वो कहने लग जाता है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ड्रैगन डीमन पैलेस वाले लोग उस डिमोनिक पिलर के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ये डिमोनिक पिलर शायद उनका ही है और जब ये मेरे अंदर है ना तो ये ड्रैगन डीमन पैलेस वाले मुझे किसी भी तरह से मार कर वो डिमोनिक पिलर हासिल करना चाहते होंगे। और अब जाकर मुझे लगता है कि उनका प्लान ये है कि बस उनको मुझे यहाँ तक लाना था। एक बार वो लोग मुझे यहाँ पर लाकर फंसा देना तो उसके बाद मुझे मार कर मेरे अंदर से वो डिमोनिक पिलर हासिल कर लेंगे। तुम सभी को यहाँ पर लेकर आना तो बस उनका एक चाल था ताकि तुम्हारे जरिए मैं यहाँ पर आ सकूं। तो लीज वॉन और चैनशिंग कहना चाहती है कि देखो उस चीज से मैटर नहीं करता कि वो लोग यहाँ पर तुम्हें मारना चाह रहे थे या फिर हम सबको मारना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों ने हमारे एकेडमी के किसी भी बंदे के ऊपर हाथ उठाया ना तो उनको छोड़ना नहीं है। उन्होंने हाथ उठाकर जो गलती की है उसकी सजा उनको बराबर मिलेगी। और वैसे भी उनको लग रहा होगा कि हम दोनों तो यहाँ पर पॉइजन का शिकार होते हुए मर गए होंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि तुमने हमारा पॉइजन पूरी तरह से ठीक कर दिया है और तुम्हारे ठीक करने के बाद हमारा खाली पॉइजन खत्म नहीं हुआ बल्कि हमारे अंदर पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आ चुकी है और अब हम यहाँ पर उन सभी दुश्मनों की वाट लगाने को तैयार है। हम भी तुम्हारा साथ देंगे और जितने भी दुश्मन यहाँ पर आए हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मोचन भी कहता है कि हम तीनों यहाँ पर आपस में एक साथ हैं और जितने भी दुश्मन ने हमारे ऊपर या हमारी एकेडमी के ऊपर हमला करने की कोशिश की या फिर ऐसे बारे में सोचा भी है ना उन सभी को खत्म कर दिया जाएगा ताकि हम अपने आप को और हमारी एकेडमी की शान को वापस से बढ़ा सकें। तो तीनों की तीनों यहाँ पर तैयार हो जाते हैं एक दूसरे का साथ देते हुए दुश्मनों की वाट लगाने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेंगे और आखिरी दम तक के लड़ेंगे। दूसरी तरफ हम ड्रैगन सन और वो जो जनरल वगैरह थे उनके बीच का बैटल देख पाते हैं जहाँ वो ड्रैगन सन के जितने भी साथी वगैरह थे वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे। तो उनकी भी वाट लगाने को तीनों के तीनों जनरल वहाँ पर मौजूद होते हैं। वो लोग उनसे कहना चाहते हैं कि तुम लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि काफी टाइम से हमारे अटैक से सर्वाइव करते जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास दिमाग कम है क्योंकि तुम्हारे पास कई सारे मौके मिले थे यहाँ से भागने के, पर तुमने भागने का कोशिश नहीं की बल्कि हमारे साथ फाइट करने का डिसाइड किया। तो इसका नतीजा तो तुम्हें बहुत बुरा मिलने वाला है। इसके बाद तो वो लोग यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन सन के जितने भी बंदे थे ना उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर 2 बंदे बचे हुए थे और अब देखते देखते इनके बीच का जो बैटल था वो बहुत भयंकर तरीके से शुरू हो जाता है। वो जनरल वगैरह तो अपनी पावर का यूज करते हुए उनको बहुत मारते हैं। यहाँ पर सच में उन लोगों ने गलती कर दी थी, रुक कर उनको भाग जाना चाहिए था अगर उनको अपनी जान बचानी थी तो। लेकिन उन दोनों ने यहाँ पर फैसला किया कि वो जनरल वगैरह से मुकाबला करेंगे और अब यहाँ पर उनको अपने फैसले पर रिग्रेट हो रहा था। पर अब फायदा भी क्या था, वो जनरल उनको थोड़ी ना छोड़ने वाले थे, वो उनको बहुत मारते हैं। न भागने का कोई रास्ता था, न बचने का कोई रास्ता था। इस वजह से उन दोनों की हालत खराब हो जाती है। जनरल तो उनको छोड़ने वाले थे नहीं, तो इस वजह से वो लोग भी अपनी हिम्मत करके जनरल से मुकाबला करना शुरू कर देते क्योंकि उनको पता था कि भाग कर कोई मतलब नहीं है, ना वो भाग सकते हैं ना कोई उनको भागने देगा। इस वजह से वो लोग यहाँ पर अटैक करना शुरू कर चुके थे, पर उनका अटैक उतना कुछ खास था नहीं और यहाँ पर जनरल के अटैक बहुत ज्यादा कमाल के होते हैं। तो इस वजह से उन सभी को मुंह की खानी पड़ती है। वो लोग कुछ खास अटैक कर ही नहीं पाते और उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। काफी देर तक चलने वाली इस फाइट के दौरान आखिरकार वो जो दोनों बंदे थे ड्रैगन सन के साथ ही उनकी हालत खराब हो जाती है। वो लोग यहाँ पर रुक चुके थे और
यहाँ पर कहना चाहते कि तुम यहाँ पर हम दोनों से मुकाबला करो, तुम तीनों और हम दो हैं, पर ये मत समझना कि हम दोनों यहाँ पर कमजोर हो चुके हैं, हमारे अंदर अभी भी हिम्मत है कि तुम तीनों को हरा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, आ जाओ एक बार फिर से, हम तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार है, दिखाओ हमें कि तुम क्या कर सकते हो। अगर हमने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया तो हमारे लिए एक गर्व की बात होगी और हम यहाँ पर ये काम करके ही रहेंगे। पर वो जनरल कहना शुरू कर देते कि हम तो यहाँ पर ऐसे ही तुम दोनों की जान ले सकते हैं, हम अकेले तुम दोनों को मार कर हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट को हासिल कर सकते हैं। तो क्या कहते हो, अकेले के हाथों मारना चाहोगे? तो ये सुनते साथ ही वो जो ड्रैगन सन के दोनों साथी थे वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और मौका पाकर एक जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके अटैक करने से पहले बाकी के दोनों जनरल भी बीच में आ चुके थे और वो उनके साथ एक बार फिर से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था, जहाँ दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक हुए जा रहे थे। कोई भी ऐसा लग नहीं रहा था कि जीतेगा। हालांकि यहाँ पर जनरल वगैरह ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो लग रहे थे, लेकिन फिर भी ड्रैगन सन के साथियों ने उनको बहुत अच्छी टक्कर दी थी। पर आखिरकार एक जो जनरल होता है वो तुरंत अपना भाला उठाता है और अपनी फायर पावर को यूज करते हुए उस ड्रैगन सन के साथी के ऊपर अटैक कर चुका था, जिसमें उसे लग रहा था कि एक बंदी की तो जान जा चुकी है क्योंकि उसके अंदर से बहुत भयंकर धमाका हुआ था। अब एक बंदे की वाट लगने के बाद बाकी का जो दूसरा बंदा होता है वो भी यहाँ पर मुकाबला करने के लिए तैयार था, लेकिन बाकी के जनरल उसके पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसका भी खेल खत्म किया जा सके जैसे कि पहले वाले का किया गया। और यहाँ पर कुछ देर की फाइट के दौरान ही उस बंदे की हालत खराब होने लगती है और दोनों के दोनों को अधमरा करके दूर फेंक दिया गया था। दोनों की ऐसी हालत हो गई थी कि वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचे थे। इस वजह से दोनों यहाँ पर सरेंडर करते थे कि नहीं हम यहाँ पर अब तुम्हें नहीं मारेंगे, हम यहाँ पर सरेंडर करने के लिए तैयार है, तुम भी हमें मत मारो क्योंकि हमारे अंदर अभी हिम्मत ही नहीं बची है, हमारी जान बख्श दो तुम लोग। पर तभी वहाँ पर ड्रैगन सन आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग गया था कि तीनों के तीनों जर्नल पनिशमेंट हॉल के बिल्कुल जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सुनकर रखा था, तुम मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने मेरे कितने सारे साथियों की जान ले ली और सभी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे से मुकाबला करने के लिए रियल जो बंदा है वो मैदान में आ चुका है, अब तुम मुझसे मुकाबला करके दिखा। ड्रैगन सन के साथी जो थे वो उसे कहना चाहते कि ब्रो हमें आकर बचा ले, ये लोग तो हमारी वाट लगाने वाले थे, हमारी जान लेने वाले थे, तो ये हमें यहाँ पर बचा सकता है। तो ये सुनने के बाद यहाँ पर वो ड्रैगन सन कहना चाहते कि ठीक है, इससे पहले तो यहाँ पर 2 वर्सेस 3 हो रहा था ना, मेरे 2 बंदे थे तुम 3 थे, अब यहाँ पर 4 वर्सेस 3 हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर अपने एक और दोस्त को लेकर आया हूँ, मेरे पहले के 2 बंदे यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, तो 4 वर्सेस 3 का मुकाबला किया जाता है। देखते हैं कि अब यहाँ पर इस मुकाबले में कौन जीता है, या फिर तुम लोग चाहो तो 1 वर्सेस 1 का भी बैटल लड़ाया जा सकता है, मैं एक को भी लड़कर उनको हराने के लिए तैयार हूँ। तो अब यहाँ पर 4 वर्सेस 3 का जो बैटल था ना वो शुरू हो चुका था। एक तरफ से 4 लोग थे और एक तरफ से 3 जनरल थे और यहाँ पर दोनों की तरफ से लोग जो थे ना वो अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करने को तैयार थे। ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, जहाँ पर जनरल वगैरह तो अपनी पूरी फुल पावर का यूज करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन ड्रैगन सन भी अपने साथियों के साथ पूरी तरह से तैयार था। ये बैटल बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जहाँ पर ड्रैगन सन ने अपने सभी बंदों को लेकर उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था और जब जब उसको जरूरत पड़ती वो वूजिया को सीधा आवाज लगाता तो वूजिया यहाँ पर जितने भी फॉर्मेशन लगे हुए थे ना वो उन सभी को ओपन करना शुरू कर देता। फॉर्मेशन जैसे ओपन होते हैं यहाँ पर वो फॉर्मेशन तो सभी की वाट लगाए जाते हैं और उन तीनों जनरल को वो ट्रैप करना शुरू कर चुके थे। फॉर्मेशन की पावर ड्रैगन सन की हेल्प करती ताकि उसके जरिए वो यहाँ पर तीनों के तीनों जनरल को मार सके। वो जनरल से कहने लग जाता है कि क्या हुआ जनरल, हवा निकल गई है, देख रहा ना अपनी मौत को, किस तरह से तुम्हारी मौत यहाँ पर आ चुकी है। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक करके मार देता है उन तीनों जनरल के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ था और धमाके की वजह से एक जनरल तो बिल्कुल अधमरा ही हो जाता है, वोटने के लायक भी नहीं बचा था। ड्रैगन सन उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे दोनों दोस्त काम नहीं आ रहे तुम्हारे, देखो किस तरह से तुम अधमरे पड़े हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी जान जाने वाली, लेकिन अभी तक तुम्हारे दोस्त तो फाइट में ही लगे हुए, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका भी वही हाल होने वाला है जो कि अब तुम्हारा हो रहा है। और देखते ही देखते बाकी के जितने भी साथी वगैरह थे ड्रैगन सन के, उन सभी ने भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस जो 2 जनरल बचे हुए थे उनकी भी हालत खराब कर दी। तीनों के तीनों जनरल की हालत खराब हो जाती है और वो यहाँ पर अधमरे होकर पड़े हुए थे। यहाँ पर वो ड्रैगन सन कहना चाहता है कि 3 जनरल, बड़ा नाम सुना था तुम्हारा, लेकिन मेरे सामने तो तुम लोग कचड़े हो। मानता कि तुमने मेरे बाकी सभी साथियों की वाट लगा कर रख दी, लेकिन मेरा मुकाबला तुम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाए। तो अब क्या कहूँ तुम लोगों को, 3 पनिशमेंट हॉल के जनरल कहूँ या 3 पनिशमेंट हॉल के कचड़े कहूँ? बड़े आए 3 जनरल, तुमने यहाँ पर अपनी जान खतरे में डाली अपने सेट के लिए, लेकिन तुम अब उसी सेट के खातिर मरने वाले हो। तीनों जनरल की तो हालत खराब दिया। ऐसा लगा था कि कोई इनको यहाँ पर आकर बचाएगा तभी ये लोग बचेंगे, वरना इनकी जान जाना बिल्कुल तय है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर आकर इनको कौन बचाता है। इसके बाद हम यहाँ पर लूली को देख पाते हैं, वो उस जगह पर आकर पहुंच चुके थे जहाँ पर वूजिया जो है ना, जो अपना फॉर्मेशन बना कर रखा है और उसके अंदर सारे लोगों को ट्रैप करके वो उनकी पावर को निचोड़ते हुए अपने फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग बन रहा है। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आई हुई थी क्योंकि सुजवान भी उसके अंदर ट्रैप है और उसको बचाना उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फॉर्मेशन के पास आने के बाद लूली जो होती है वो उसी सुजवान को ढूंढने लग गई थी कि यहाँ पर फॉर्मेशन के किस सर्कल के अंदर यानी किस बॉल के अंदर वो सुजवान हो सकती है, क्योंकि जितने भी लोग ट्रैप होते हैं फॉर्मेशन के अंदर वो एक बॉल के अंदर जाकर फंस जाते हैं। उनकी पावर निचोड़ते हुए ये फॉर्मेशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जाता है। और जैसे लूली यहाँ पर आई थी ना, उसको वूजिया की आवाज आने लग जाती है जो लूली से कहने लग जाती है कि लूली तुम्हें क्या लगता है कि ये फॉर्मेशन कोई बच्चों का खेल है जिसको तुम आओगी और आराम से तोड़ दोगे? नहीं, ये फॉर्मेशन तुमसे कभी नहीं टूटेगा क्योंकि ये फॉर्मेशन एक ऐसे स्पिरिचुअल एरे से जुड़ा हुआ है जो कि पूरे के पूरे इलाके को आपस में कनेक्ट करता है। इसको तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, और जबरदस्ती तोड़ोगे तो तुम भी मरोगे। ये
फॉर्मेशन इस पूरे के पूरे फॉग वैली की नसों की तरह है, मतलब पूरे फॉग वैली के अंदर नसों की तरह ये फॉर्मेशन फैला हुआ है। और तुमने जो यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ी गलती की है ना, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ ही टाइम के अंदर मिलने वाली है, क्योंकि तुम यहाँ से बचकर अब कभी नहीं जा पाओगे। तुम भी यहाँ इस फॉर्मेशन का हिस्सा बनने वाली, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भी शिकार अब होगा। तो अब जैसे लूली यहाँ से आगे बढ़ी थी ना, फॉर्मेशन एक के बाद एक करते हुए लूली के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। लेकिन लूली यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। वो यहाँ पर कहना चाहती है कि तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर आई हूँ अपने आप को बचाने के लिए, यहाँ से भागने के लिए? नहीं, मैं आई हूँ इस फॉर्मेशन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। वो फॉर्मेशन एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है लूली के ऊपर, लेकिन लूली अपनी ब्लू क्लान की स्वॉर्ड ली होती है और उसके जरिए वो यहाँ पर हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रही थी। वो कहना चाहती कि मैं देखती हूँ कि तेरा फॉर्मेशन मेरा कितना ही टाइम तक के मुकाबला कर लेता है। लूली यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए फॉर्मेशन के जितने भी अटैक होते हैं ना, वो सभी को डिस्ट्रॉय करते जाती है। फॉर्मेशन कई बार उसको ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन लूली आसानी से अपने आप को बचा लेती और उसकी ब्लू क्लान की जो स्वॉर्ड थी ना, वो इस काम में उसकी हेल्प कर रही थी। लूली अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करती है और उसके बाद जैसे वो ब्रेक कहती है ना, कई सारे जो अटैक थे फॉर्मेशन के वो एक ही बार के अंदर वहां पर ब्रेक हो जाते हैं और वहां पर काफी ज्यादा हद तक के फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो इस चीज को देखने के बाद वुजिया जो था वो लूली से कहना शुरू कर देता है कि लूली, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे फॉर्मेशन को इतना ज्यादा डैमेज पहुंचाओगे, पर कोई बात नहीं, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अब तुमने मेरे फॉर्मेशन को डैमेज किया ना, तो अब इस फॉर्मेशन का सेकंड स्टेप जो है उसको झेलने के लिए तैयार हो जाओ। देखता हूँ कि तुम इसको कैसे रोक पाती हो। वो वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपने फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लग गया था। वो अपने फॉर्मेशन की पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन लूली भी अपनी स्वॉर्ड की पावर को इंक्रीज कर चुकी थी। इस वजह से फॉर्मेशन का जो सेकंड स्टेप था ना, वो भी यहाँ पर लूली का उतना कुछ खास बिगाड़ नहीं पाता। लूली बहुत तरीके से उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करती है। वो वुजिया तो अपनी पूरी फुल पावर को यूज कर लेता है ताकि किसी भी तरह से वो लूली को मार सके, लेकिन लूली को मार पाना उसके बस की बात नहीं लग रही थी। वो अपने सारे अटैक को यूज करता है और पूरे फॉर्मेशन की पावर को एक साथ मर्ज करते हुए लूली की जान लेने में लगा हुआ था। लेकिन लूली यहाँ पर तुरंत ही जैसे अपने स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करती है, एक बार फिर से वो जो सेकंड स्टेप का अटैक था फॉर्मेशन का, उस सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्स्ट स्टेप को भी उसने आसानी से डिस्ट्रॉय किया। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप को भी डिस्ट्रॉय करने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगा था। वहां पर वुजिया पगला रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे अटैक इतनी आसानी से कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, ये लूली कर क्या रही है। जैसे जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो रहा था ना, जितने भी लोगों को फॉर्मेशन ने ट्रैप करके रखा था, उनकी पावर को निचोड़ रहा था, वो लोग उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को देखकर वुजिया समझ जाता है कि नहीं, मैं अकेला तो यहाँ पर इस लूली का मुकाबला नहीं कर सकता। तो वो यहाँ पर ड्रैगन सन से कहना शुरू कर दे कि ड्रैगन सन कहाँ पर छुप कर बैठा है, जल्दी यहाँ पर मुझे तेरी जरूरत है, आकर इस लूली को रोक, वरना ये हमारा प्लान बर्बाद कर देगी। वो जल्दी जल्दी यहाँ पर जितने भी बच्चे कुछ लोग जो अभी भी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप थे ना, उनको यहाँ पर डिवोर करना शुरू कर देता है, ताकि जल्दी जल्दी इनको डिवोर कर ले तो कम से कम कुछ लोगों की तो पावर उसको मिलेगी। और जितने भी लोग भी फंसे थे ना, उनमें सूजवान भी होती है, वो भी अभी तक बाहर नहीं निकल पाई थी। तो सूजवान को और जल्दी जल्दी डिवोर करने के काम पर वो वुजिया लग जाता है। जैसे ही लूली ये चीज देखती है, वो जल्दी जल्दी सूजवान को ढूंढने में लग जाती है कि कहाँ पर किस सर्कल के अंदर सूजवान ट्रैप है। पर जैसे वो यहाँ पर आगे बढ़ी थी, वहाँ पर उस ड्रैगन सन के जितने भी साथी वगैरह थे ना, वो लोग भी यहाँ पर आना पहुंचना शुरू हो जाते हैं और वो लूली को रोकने के लिए आते हैं। लेकिन लूली सब अटैक को डिस्ट्रॉय करती है और सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो किसी भी हालत में जाना चाह रही थी उसी सूजवान को बचाने के लिए। कई सारे अटैक आकर उसको यहाँ पर लगते हैं, लेकिन फिर भी वो रुकने वाली नहीं थी। और जैसे जैसे यहाँ पर लूली अटैक करती है ना, मोशन को भी इसके बारे में पता चलने लग जाता है। मोशन यहाँ पर कहना चाहता है कि लूली जो है ना, वो अपनी पूरी जान लगा रही है ताकि फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया जा सके, तो हमें भी यहाँ पर उसकी हेल्प करनी चाहिए। मोशन के साथ ली जुआन और चेंशिंग जो थे वो दोनों भी थे, तो ये तीनों के तीनों अब निकलना शुरू कर देते हैं ताकि लूली को बचाया जा सके, देखा जा सके वो अभी किस तरह की सिचुएशन में फंसी है। तो वही हम लूली को देखते हैं जिसने आखिरकार करते हुए सूजवान को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर लिया था। उसने उसको फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकाला और किस्मत से सूजवान अभी भी जिंदा थी। लूली उससे कहती कि सूजवान क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तो सूजवान कहती कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो कई लोगों की निकल चुकी है, जिस वजह से वो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरी भी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा इस फॉर्मेशन ने सक्र ली है, इसलिए अभी हमें यहाँ से जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा, वरना अभी यहाँ पर वो ड्रैगन सन आता ही होगा जो हमें यहाँ पर जाने नहीं देगा। तो जैसे ये लोग यहाँ से जाने वाले थे ना, वहाँ पर ड्रैगन सन अपने बंदों को लेकर पहुंच जाता है और आखिर कहना चाहता है सबसे पहले वुजिया से कि वुजिया, मैंने तुझ पर कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा दी थी, लेकिन तू उस उम्मीद के लायक का है नहीं, तुझसे यहाँ पर लूली रोकी नहीं गई और तू यहाँ पर बड़ा अपने आप को महान समझ रहा था। तो वुजिया कहता है कि अरे लूली को रोकना इतना आसान नहीं है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन मैं इसको रोक नहीं पाया क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉडी कमाल की है, जिस वजह से सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो ड्रैगन सन यहाँ पर लूली से कहना शुरू करता है कि लूली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है, लोग हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हैं कि तुम अपने लुओ क्लान की बहुत ही कमाल की कल्टीवेटर हो और आगे चलकर लुओ क्लान की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पे आने वाली है। और तुम्हारी अब यहाँ पर पावर को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल वो बात सच है, तुम सच में इतनी ज्यादा काबिल हो कि अपने क्लान की जिम्मेदारियां उठा सकती हो। यहाँ पर लूली जो थी वो उस ड्रैगन सन से कहने लग जाती है कि क्या तुम लोगों के साथ वो G1 भी शामिल है, जब वो तुम्हारे साथ
शामिल है, तभी तो जाकर तुम इतना ज्यादा उछल रहे हो। तो ड्रैगनसन कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही सुना, वो जीजवान हमारे साथ ही शामिल है, लेकिन इसको जानकर तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ से बाहर थोड़ी ना निकल पाओगे ताकि किसी को बता सको। हम अभी के अभी यहाँ पर तुम्हारी जान लेकर तुम्हारा खेल ही खत्म कर देंगे। तो अब यहाँ पर सारे के सारे लोगों ने लूली को चारों तरफ से घेर लिया था। सुजवान लूली से कहना शुरू कर दी कि लूली तुम यहाँ से भागो, मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ से भागना चाहिए, तुम जाओ और मदद लेकर आओ, वरना ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। लेकिन लूली भागने वालों में से कहाँ थी, वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेती है और उसके जरिए वो अटैक करने को तैयार थी। पर जैसे वो कुछ करवा दी, इससे पहले ही वहाँ पर एक धमाकेदार एंट्री मारता है मूचेन, जो अपनी थंडर पावर के साथ आया हुआ था। और यहाँ पर आने के बाद वो कहना चाहता है ड्रैगनसन से कि ड्रैगनसन बोल तो नहीं गया ना, मुझे पहचानता है ना, बहुत सारे हिसाब किताब है पहले के जो तुझसे पूरे करने अब बाकी हैं, लगता है कि आज मौका भी है और दस्तूर भी है, तो क्या कहता है आज ही हिसाब किताब पूरा कर लिया जाए। तो ड्रैगनसन भी उससे कहना शुरू कर देता है कि मूचेन तुझे पता है मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था कि कब तू यहाँ पर आएगा, कब मैं तेरे साथ मुकाबला करूंगा, और अब तुझे यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है ना कि मेरा सपना जो था वो पूरा हुआ। तो हो जाए शुरू, देखते हैं कि अब यहाँ पर इतना पुराना हिसाब किताब को कौन पहले पूरा करता है। मैं यहाँ पर तेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करूंगा, तो अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा करके दिखा। तो अब यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि इनके बैटल में जीतेगा कौन। इनका बैटल बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली डेंजरस होने वाला है, जो कि हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने मिलेगा, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।